वेलकम टू PNB माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, आपके लिए द्वार खुला है करोड़पति बनने का। जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा भी नहीं होने जा रही है, तो फिर आप ज्ञान का प्रयोग कहीं तो करेंगे। कई तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शिकायत करेंगे सर पढ़ने में मन नहीं लगता। बिल्कुल ये शिकायत सही है और वाजिब भी है, स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए, मन लगाने का आपके लिए उपाय आ गया है। ठीक है, आप चाहें तो करोड़पति बनने का काम कर सकते हैं। जी हाँ, जो आप पढ़ाई किए हैं, जो ज्ञान हासिल किए हैं, उसके द्वारा करोड़पति बनने के लिए तत्पर हो सकते हैं। और मेहनत तो आप करते ही हैं, थोड़ा किस्मत पर भी भरोसा कर लीजिए। अगर आपके पास फ़ोन है तो क्यों नहीं इसका प्रयोग करें। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि फ़ोन रहने पर भी और ज्ञान रहने पर भी कई ऐसे छात्र हैं जो सूचना के अभाव में कौन बनेगा करोड़पति KBC में नहीं जा पाते हैं। तो इस बार मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ। मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया है जिसका नाम है KBC की तैयारी PNB ट्रिक्स। जी हाँ, KBC की तैयारी के संबंध में जो भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा, जो भी रूल है सभी दूंगा। प्रतिदिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सोनी के सैट चैनल पर, उस प्रश्न को भी मैं आपको इस ग्रुप में डाल दिया करूँगा, साथ ही साथ आंसर भी दे दूँगा। ठीक है, KBC की तैयारी PNB ट्रिक्स ऐसे करके उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और अभी अभी मैं कई प्रश्नों का जवाब भी दूंगा, आपके प्रश्नों का रूल्स भी बताऊंगा KBC के। अगर कुछ छूट गया, कोई प्रश्न या मन में आपके पास कोई शंका या प्रश्न आ रहे हों, तो आप व्हाट्सएप में भेज करके व्हाट्सएप से आप आंसर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न तो छूटेंगे ही और आपके मन में कई शंकाएं और कई नए प्रश्न आएंगे जिसका जवाब आप चाहेंगे तो मैं आपको जवाब पक्का दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अब कहेगा सर PNB ट्रिक्स क्यों दिए हैं, तो PNB तो खैर मेरा नाम हो गया, चैनल का नाम भी हो गया। तो ट्रिक्स के द्वारा मैं बहुत सारा जी का मतलब लाखों जी के मैं आपको याद करवाऊंगा ट्रिक्स के द्वारा। केवल ट्रिक्स ही नहीं, कॉन्सेप्ट भी दूंगा, लेकिन ट्रिक्स भी चाहिए, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पर लाखों की बात होती है, दो आंसर 50-50 आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा ट्रिक्स आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्रश्न बता दूं जो 14, ये आपका प्रश्न है जो 14 मई को पूछा गया है, और इसका उत्तर आप 15 मई को रात 9 बजे तक भेज सकते हैं। प्रश्न है, इन व्हाट स्पोर्ट्स हैव पुलेला गोपीचंद एंड टू ऑफ हिज स्टूडेंट्स ओन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किस खेल में पुलेला गोपीचंद तथा उनके दो शिष्यों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। टेनिस है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है टेबल टेनिस, सी ऑप्शन है बैडमिंटन और डी ऑप्शन है स्क्वैश। तो आपका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, सी है बैडमिंटन। ठीक है, तो आंसर तो मिल गया। अब आप कल मतलब सॉरी 15 मई तक, क्योंकि मैं रात में बना रहा हूँ, तो 15 मई याद रखिए, डेट याद रखिए, 15 मई के 9 बजे रात तक आप इसका आंसर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे सो मैं बताता हूँ अभी। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए, आपके पास अगर मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप डाउनलोड कर लिए सोनी लिव ऐप गूगल प्ले स्टोर में जा कर के, और फिर वहाँ पर एक KBC का सिंबल आएगा जो अमिताभ बच्चन वाला है, तो उसको आप जो क्लिक करेंगे तो उसमें आपको स्टेप्स आएंगे, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। मतलब आपका जो ऐप है उसमें आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये नहीं कि KBC के लिए आप चुन लिए गए, ध्यान रखिएगा। तो ये कर सकते हैं। अगर आप ऐप से नहीं करना चाहते हैं तो आप SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सीखिए। आपको क्या करना है, इस नंबर पर 509093 पर SMS करना है। कैसे करना है SMS, आप क्या करेंगे, मैसेज जो होता है जहाँ से मैसेज भेजते होंगे, SMS भेजते होंगे, SMS के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें KBC लिखेंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर आज का आंसर जैसे C है तो C यहाँ लिख देंगे, ये D समझाने के लिए दिया है, तो आज का आंसर तो C है तो C लिख देंगे, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपका एज मान लिया जाए कि 30 ईयर है तो 30 हो गया। उसका एक स्पेस छोड़ेंगे, और अगर आप फीमेल हैं मतलब महिला हैं, लड़की हैं, तो F लिख देंगे। अगर आप पुरुष हैं, लड़के हैं, तो आप M लिख देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। आप देख लीजिए, पूरा दिखाई पड़ रहा है आपको। अगर फिर भी दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो इसमें से आप पूछ लीजिएगा। हाँ, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं,
सुन लीजिए कुछ क्वेश्चंस मैं अपने तरफ से। आपको ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं 9 मई से पूछे जा रहे हैं और 22 मई तक प्रश्न प्रतिदिन आएगा। अभी जो मैंने प्रश्न दिखाया वो छठा प्रश्न था। आपके मन में ये बात होगी सर ये छठा था लेकिन इसके पहले 1 2 3 4 5 प्रश्न तो मैंने नहीं दिए जवाब, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सलाह दूंगा आज से, मतलब ये जो छठा क्वेश्चन है जिसका जवाब 15 मई को तक दे देना है, उसको आप ज़रूर इंटरटेन कीजिए, उसको ज़रूर आप आंसर भेजिए और 22 मई तक भेजते रहिएगा। प्रश्न जैसे 9 मई को जो पूछा जाता है 24 घंटे यानी कि 10 मई तक आंसर 9 मई तक भेज सकते हैं। जैसे ये प्रश्न जो छठा है उसको पूछा गया 14 मई को, तो 15 मई 24 घंटे के अंदर 9 बजे पूरा हो जाता है 24 घंटा, तो 9 बजे तक आप भेज सकते हैं। उसी प्रकार जो अंतिम प्रश्न आएगा 22 मई को, उसका उत्तर आप 23 मई के 9 बजे रात तक भेज सकते हैं। इसमें कोई शंका हो कोई दिक्कत हो ज़रूर आप व्हाट्सएप नंबर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, मैं फिर से बता दूं कि सैट चैनल जो है उस पर प्रश्न आता है, दिन में भी आता है, शाम में भी आता है, ज़्यादातर शाम में ही दिखाता है प्रश्न। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करना है कि मेरे पास टीवी नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन विथ आंसर दे दिया करूँगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब जानिए कि क्या एक फ़ोन से एक ही बार एसएमएस कर सकते हैं? तो हाँ, एक फ़ोन से एक ही बार एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। जैसे मान लीजिए 14 मई के प्रश्न का जवाब दिए, एक फ़ोन से एक ही बार जवाब दिए एक क्वेश्चन का, फिर अगले दिन जो 15 मई को क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो 15 मई के क्वेश्चन को उसी फ़ोन से एक ही बार आप एसएमएस कर देंगे। आपका मन करेगा सर हम इस प्रश्न का जवाब 3 फ़ोन से दे सकते, 3 अलग अलग फ़ोनों से, 3 अलग अलग नंबर से, मेरे पापा का फ़ोन है, मम्मी का भी फ़ोन है, या किसी कोई बोले सर मेरी पत्नी का भी फ़ोन है, तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। एक प्रश्न का जवाब एक से अधिक फ़ोन से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन चूँकि फ़ोन कॉल आएगा और आपको समझदार हैं, आपको उठाना चाहिए, तो आप ही उठाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रश्न जब वहाँ से फ़ोन आएगा आपको, तो आपका नाम और आपका एज वगैरह पूछा जाएगा, हो सकता है एजुकेशन ही पूछा जाए, और आधार कार्ड नंबर ही पूछा सकता है, और साथ ही साथ 3 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जीके के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चूंकि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप फ़ोन उठाएंगे तो अच्छा रहेगा, फिर दूसरे फ़ोन उठाएंगे और कहीं मशीन वहाँ बात कर रहा हो तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितने भी फ़ोन से आप जवाब देंगे कृपया उन फ़ोन को अपने आसपास रखें। रात में फ़ोन नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको दिन में अलर्ट आपको रहना है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि एक फ़ोन से एक ही बार एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, एक प्रश्न का जवाब एक से अधिक फ़ोन से दिया जा सकता है। क्लियर? अब जैसे 14 मई वाले प्रश्न को किसी ने नहीं उसका उत्तर दिया, या फिर उसके पहले का 10 मई का भी छूट गया, 9 मई का, तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, अब से आप देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसा इसलिए कि क्योंकि जितना ज़्यादा आप उत्तर देंगे, जैसे आप 14 वाला भी दिए, 15 वाला भी दिए और 22 मई तक का जवाब आप दिए, हो सकता है आपका सभी जवाब सही भी हों, लेकिन रैंडमली सिलेक्ट किया आता है कि किसको कॉल किया जाए किसको नहीं किया। हो सकता है 15 16 17 मई वाला में आपका सिलेक्शन नहीं हो, 18 वाला में हो जाए। इसलिए सलाह है कि आप 22 मई तक देते रहिएगा। ठीक है, 18 वर्ष से ज़्यादा जिनका भी एज हो चुका है, वो चाहे कितना भी उनका शिक्षा हो अथवा ना हो, वो इसमें आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं सर मैट्रिक फेल हूँ मैं, या फिर मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही किया, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन का कोई इसमें बार नहीं है, आप इसमें जा सकते हैं। रही बात तैयारी की, तो मैं आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं आपको तैयारी करवाऊँगा, काफ़ी मदद मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मैं बताते रहूँगा इसके संबंध में। तो ठीक है, एक बार फिर से इस नंबर को एसएमएस जिस पर करना है उसको नोट कर लीजिए, और कोई समस्या हो तो ज़रूर बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसमें डिटेल्स में बताऊंगा आपको, और ट्रिक्स वगैरह पढ़ाने का भी काम इसी में होगा। एक लास्ट में पिक्चर दिखा दूं, ये जो है एसएमएस के द्वारा भेजा गया है, केबीसी, जो आज का उत्तर सी था तो सी भेजा गया, एज 23 था 23 भेजा गया, और भेजने वाली महिला है तो एफ उन्होंने लिखा है। तो उधर से क्या आया सो देखिए फ़ोन नंबर है ना 509093 जिस पर एसएमएस किया गया, उधर से आया है एसएमएस। जवाब में थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, इफ शॉर्ट लिस्टेड केबीसी विल कॉन्टेक्ट यू इन 7 डेज। तो 7 दिन में आपको फ़ोन आएगा।
ठीक है, जैसे आपने प्रश्न का जवाब 15 मई को 9 बजे रात तक दे दिया, तो 15 तारीख से लेकर 7 दिन तक वेट कीजिएगा कि आपको कॉल आएगा। ठीक है, और वेट की जहाँ तक बात है, जैसे आपने एक जवाब दिया 15 मई वाले प्रश्न का, तो आप वेट करें 7 दिन, फिर 16 मई वाले प्रश्न का जवाब देंगे, फिर वेट करेंगे 7 दिन, तो आपको लास्ट प्रश्न जो कि 23 तारीख के 9 बजे तक जवाब देना है, तो यानी 23 7 30 तक वेट कीजिएगा, 30 मई तक का। क्या पता आपका किस्मत कभी भी खुल जाए। धन्यवाद दोस्तों, कोई प्रश्न हो जरूर पूछेगा, और ज्ञान को धारदार कीजिए, और परीक्षाओं में तो प्रश्न काम आएंगे ही, इंटरव्यू बोर्ड में भी काम आएंगे। अगर कहीं करोड़पति बनने का मौका मिल गया तो पैसा ही नहीं बल्कि दुनिया का एक नई तस्वीर, अपने जीवन में एक नई सफलता और एक यादगार जीवन भर के लिए आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।